MIC सेमेस्टर 1 वाले का जो प्रैक्टिकल का जो एक जो टॉपिक है वो है कंटूर लाइन। और कंटूर लाइन में इसमें अलग अलग टाइप के रिलीफ फीचर्स के कंटूर लाइन बनाते हुए दिखाना है। तो जब आप प्रैक्टिकल बनाएंगे तो ये जो समुच्च रेखा है इसका डिफिनीशन आप लोग ज़रूर लिख देंगे, और उसके बाद हम लोग जितने भी बनाएंगे कंटूर लाइंस उसके बारे में उसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ज़रूर लिखेंगे ये चीज़ कि समुच्च रेखाओं की सहायता से मानचित्र में उच्चावच प्रदर्शित करने की विधि को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यह उच्चावच के निरूपण रिप्रेजेंटेशन की एक मानक विधि है। इस पर उच्चावच निरूपण की कई अन्य महत्वपूर्ण विधियां आधारित हैं। फिर हम लोग इसका डिफिनीशन लिखेंगे कि समुच्च रेखा कहते किसको हैं। धरातल पर समुद्र तल से समान ऊंचाई वाली समीपस्थ बिंदुओं को जोड़ने वाली कल्पित रेखाएं समुच्च रेखाएं कहलाती हैं। क्लियर है? यह पिछले वीडियो में भी दे दिए हैं। समुच्च रेखी मानचित्र में किन्हीं दो उत्तरोत्तर समुच्च रेखा के मानों का अंतर समुच्च रेखांतराल कहलाता है। ठीक है। समुच्च रेखी मानचित्र को देखकर प्रवणता या ग्रेडियंट का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। समुच्च रेखाएं समुद्र तल से विभिन्न ऊंचाई वाले स्थानों को प्रदर्शित करने तथा अन्य मानचित्र में जहां समुच्च रेखाएं पास पास होंगी वहां प्रवणता या ढाल की मात्रा अधिक होगी। इसके विपरीत कम प्रवणता वाले भागों में समुच्च रेखाएं के बीच में दूरी अपेक्षाकृत अधिक होगी। जहाँ पे ज़्यादा ग्रेडियंट होगा, मतलब डिफरेंसेस जल्दी जल्दी होगा कंटूर लाइन में, वहाँ पे वो क्या सा रिलीफ होगा, वो अधिक तेज ढाल वाला रिलीफ फीचर्स होगा। अभी आपको हम बताएंगे कि आपको आपके सिलेबस में क्या है, कोनिकल हील बनाना है। कोनिकल हील का एक कंटूर लाइन बनाना है। वो कैसे बनाना है वो आप देखिए। जब आप ये बनाएंगे तो इसको आप सीट को, वाइट सीट को जिसमें फिगर बनाएंगे वो लेफ्ट साइड रखेंगे, और उसके राइट साइड में इस फिगर से रिलेटेड जो भी थ्योरी पार्ट होगा वो आप लोग लिखेंगे। तो जैसे ये कोनिकल हील बनाना है आपको, तो आप लोग राइट साइड के जो पेपर होंगे उसमें आप लोग इतना पार्ट आप लोग जरूर लिख देंगे। ठीक है, ताकि इसके बारे में आप लोग डिटेल में लिखें, तभी आपने ये बनाया है। तो इसमें देख ले, ये भी लिख देंगे, और ये सब में लिखेंगे। जितने भी अलग अलग प्लेटो है, वाटरफॉल है, सब में आप ये वाला पार्ट जरूर लिख देंगे कॉमन। ठीक है। समुच्च रेखाओं की सहायता से उच्चावच लक्षणों का निरूपण करते समय उनकी धरातल पर वास्तविक आकृति एवं समुद्र तल से ऊंचाई के ध्यान में रखना परम आवश्यक है। कोई भी उच्चावच कैसा है ये समझ में आ जाता है कि वो समुद्र तल से कितना ऊंचा है, तो उससे हमको पता चल जाएगा कि उसकी आकृति क्या है। अब ये आपको पढ़ना कोनिकल हील। ठीक है, कोनिकल हील क्या होता है, देखिए ये एक हील है। ठीक है, ये एक हील है। समुच्च रेखा का क्या डेफिनेशन है, समान ऊंचाई को मिलाने वाली रेखा को समुच्च रेखा कहते हैं, समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले क्षेत्र को। अब हम लोग इसको बनाते हैं कि मान लीजिए कि कोनिकल हील है। हम लोग इसमें साइड में एक पहले तो हम लोग लगभग 12 सेंटीमीटर के आसपास है ये लेंथ। चौड़ाई हम लोग कम ही रखते हैं क्योंकि बहुत बड़ा में अच्छा नहीं लगेगा, तो ये लगभग 6 सेंटीमीटर के आसपास है। 12 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर के आसपास हम लोग इसका एक साइज बना लिया रेक्टेंगल शेप का। अब हम लोग इसमें एक बना दिए कोनिकल शेप बना दिए। इसको हम लोग जो साइड में स्केल है वो 1-1 सेंटीमीटर पे हम लोग, इतना मीटर्स है, ये मीटर्स है, ये मीटर्स को शो कर रहा है। 0 है, 100 सेंटीमीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर, 600 मीटर, ये हम लोग अलग अलग मीटर्स को शो कर लिए हैं। होता क्या है कि ये कहा गया कि हील किसको कहते हैं, कोनिकल हील। शंकु की आकृति में ऊंचा उठा हुआ कोई भूभाग जिसकी ऊंचाई समीपवर्ती क्षेत्रों से 1000 मीटर से कम हो शंकुआकार पहाड़ी कहलाता है। ज्वालामुखी शंकु इसका उदाहरण है। शंकुआकार पहाड़ी को समान दूरी के अंतर से खींची गई सकेंद्रीय समुच्च रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं। सकेंद्रीय समुच्च रेखा भी बता रहे हैं आपको। बेसिकली ये कैसा हील है, ये ज्वालामुखी शंकु। अगर कोई भी पूछेगा कि कोनिकल हील का एग्जाम्पल क्या है, तो वो ज्वालामुखी शंकु होता है। ठीक है, तो वोल्केनिक जो हील होता है उसका सही होता है, वो कोनिकल हील के शेप का होता है। ठीक है, अब हम इसका कंटूर लाइन कैसे बनाएंगे ये हम लोग कर लिए। अब हम लोग स्केल यहाँ पे रख करके क्या करते हैं कि एक लेंथ नाप लेते हैं। ठीक है, स्केल अभी यहाँ पे है नहीं। हम लोग जैसे ये हुआ तो स्केल से हम लोग 1-1 सेंटीमीटर आप लोग लोगे तो 1-1 सेंटीमीटर का डिफरेंसेस ले लोगे। ठीक है, 100, 200, 300, 1-1 सेंटीमीटर का है ये। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि
1-1 सेंटीमीटर, जो ये बताया गया है कि कोनिकल हिल कितना होता है 1000 मीटर से ये हमेशा छोटा होता है, तो ये हम लोग इसको सब 550 के आसपास हम लोगों ने बनाया है। अब ये 100 जहाँ पे है वो 100 के आसपास हम इसको एक पॉइंट आउट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे भी हो जाएगा ये, ठीक है ना। और फिर हम लोग 200 के आसपास इसको हम लोग पॉइंट बना लेंगे, 200 के पास का ध्यान से देखिए। फिर 300 के पास लेके जाएंगे तो 300 का जो 2 पॉइंट है ये हिल का, वहाँ पे बना लेंगे 300 का। फिर ये 400 है तो 400 का पॉइंट हम लोग दोनों जगह बना लेंगे। फिर 500 है तो 500 का पॉइंट दोनों जगह बना लेंगे, फिर ये छोड़ देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हम लोग का 2 पॉइंट बना है 200 का, फिर 300 का, फिर 400 का, इस पर हम लोग, और ये जो है ना इसका ये हाफ लगभग ये 6 सेंटीमीटर ये हम लोग ले लिए, 6 सेंटीमीटर का ये चौड़ाई ले लिए। इसके बीचों बीच लगभग इसके जो है इसका हाफ लेते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा हो गया, ये इसके बीचों बीच एक हाफ लाइन खींच लेते हैं, इसको कहते हैं सेक्शन लाइन। कोई भी कंटूर लाइन को जो काटता है उसको कहते हैं सेक्शन लाइन, ए और बी। इस ए लाइन को ए लाइन बी लाइन लेकर हम लोग पहले स्ट्रेट खींच लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि इन सारे जो 200 है दोनों तरफ से हर एक पॉइंट को इस लाइन से टच करते हुए हम लोग डॉट 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 करके हम लोग खींच देंगे। यहाँ से जैसे 2 कर दिए 200 है ना, यहाँ पे 300 हाइट को दिखा रहा है, ये 400 और ये 500, फिर ये भी हो गया। सारे को हम लोग इस लाइन से ये जो है ना ए और बी सेक्शन पे हम लोग इसको टच करते हैं। सबको कर लिए टच, सब खींच लिए हम लोग डॉट डॉट करके, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि सबसे ऊपर वाला पार्ट कितना है, 5 से ऊपर है, तो ये वाला जो 2 पार्ट है ये दोनों पार्ट क्या है 500 से ऊपर है, तो ये बीच का पार्ट क्या होगा, ये ऊंचा है, पीक है ना, इसका मतलब है कि 500 से अंदर ये ज़्यादा है, 500 से 600 के बीच होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग एक सर्कल बना लेंगे और एक ही सर्कल थोड़ा सा छोड़ करके हम लोग क्या करेंगे 500 मीटर यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि इस चीज़ को शो कर रहा है 500 को शो कर रहा है, 500 वाले पॉइंट को शो कर रहा है, फिर 400 वाले पॉइंट को शो कर रहा है। फिर हम लोग ये दोनों पॉइंट है, दोनों पॉइंट 400 वाले को मिला के 400 बना लेंगे, यहाँ पे 400 मीटर लिख देंगे, ठीक है। ये कंटूर लाइन हो गया कितने का 400 मीटर का। फिर वैसे ही हम लोग 300 का जो दोनों पॉइंट है इन दोनों को मिला के हम लोग कंटूर लाइन बना लेंगे। तो नेचुरली है कि ये हिल है तो इसके चारों तरफ क्या है, इस टाइप से बन सकता है, हम लोग एक अगर रस्सी से इसको बांध दे तो 300 का हो गया, वैसे ही 200 का हो गया। फिर ये लास्ट वाला जो है वो हमारा 100 का था, क्योंकि लास्ट 100 का टच कर रहा है और ये 100 से कम का है, और ये हम लोग लास्ट में 100 मीटर का कंटूर लाइन बना देते हैं। तो बहुत इजी है कंटूर लाइन बनाना। आप लोग इसको सबसे पहले 12 सेंटीमीटर लेंथ ले लीजिएगा, ये 6 सेंटीमीटर लीजिएगा, फिर इसको 2 पार्ट में बांटिएगा, ये 6 सेंटीमीटर, फिर ये 6 सेंटीमीटर, 2 ब्लॉक बन गया। 2 ब्लॉक बनने के बाद आप इसको यहाँ पे शेप बना देंगे। शेप बनाने के बाद तीसरा आपको ये इसको आप बांट लीजिएगा 1-1 सेंटीमीटर पे, क्योंकि 1000 मीटर से कम होता है, बहुत 0.5 नापते अगर बांटते तो बहुत छोटा बन जाता, तो अच्छा नहीं लगता। तो हम लोग 1-1 सेंटीमीटर के इंटरवल पे लिए हैं, 100 मीटर के इंटरवल पे इसको बना लिए हैं। फिर जो इस यहाँ पे स्केल रख करके सीधे हम लोग पॉइंट आउट कर देते, 200 का 300 का दोनों तरफ करना है, ताकि फिर उससे स्ट्रेट मिलाते हुए आपको ये जो है 6 सेंटीमीटर इसके बीचों बीच एक लाइन खींचेंगे, इसको सेक्शन लाइन कहते हैं। फिर यहाँ पे टच करते हैं, फिर ये जो लास्ट वाला जो होता है बीच से बनाना शुरू करते हैं, बीच से बनाना शुरू करेंगे, लास्ट से नहीं। ये सबसे पीक वाला हाइट हो गया 500, फिर 400, दोनों 400 वाला पॉइंट को मिलाने वाले 400 से हो गया, फिर 300 से हो गया। इस रंग से हमारा एक सुंदर सा कंटूर लाइन बन के तैयार हो जाता है। तो ये हो गया कोनिकल हिल प्रोजेक्शन, कोनिकल हिल कंटूर लाइन, ठीक है। अब हम लोग दूसरा आपका एक है कोनिकल के बाद है आपका सिलेबस में है प्लेटो। प्लेटो का डिफिनीशन क्या है, प्लेटो का डिफिनीशन होता है कि प्लेटो में जो पार्ट होता है वो फ्लैट होता है। अब हम लोग इसमें राइट साइड में प्लेटो के बारे में लिखेंगे, फिर लेफ्ट साइड में इसका डायग्राम बनाएंगे। प्लेटो क्या, समीपवर्ती क्षेत्र से ऊंचा उठा हुआ वह भूभाग जिसका शिखर क्षेत्र लगभग समतल हो, पठार कहलाता है। पठार की समुद्र तल से ऊंचाई केवल कुछ 100 मीटर से 5000 मीटर तक हो सकती है। समुच्च रेखाओं के द्वारा पठार दिखलाने के लिए किनारे की ओर समुच्च रेखाएं पास पास बनाई जाती हैं, जबकि मध्यवर्ती भाग समुच्च रेखा से लगभग रहित होता है। आप कंटूर लाइन देख करके आपको शेप समझ में आ जाएगा कि वो ऐसा होता है कि नहीं। प्लेटो सबसे ऊंचा प्लेटो कौन सा है, तिब्बत का पठार है ना, पहाड़ से भी ऊंचा है, लेकिन है उसका ऊपर वाला पार्ट जो है सबसे वो फ्लैट है। अब हम लोग यहाँ पे कंटूर लाइन है तो सेम ऐसे ही कर लेंगे, 12-12 सेंटीमीटर ले लेंगे, फिर इसको बांट लेंगे, 6 सेंटीमीटर का इधर ये लेंथ, 6 सेंटीमीटर का इधर लेंथ। अब हम इसको एक बीचों बीच, इसका भी 2 पार्ट करेंगे, 3-3 सेंटीमीटर एक बीचों बीच एक सेक्शन लाइन बना लेंगे, इतना बन गया। अब इधर क्या है, 1-1 सेंटीमीटर का हम लोग इंटरवल देंगे, आपका जो भी रहेगा
प्लेटो में क्या होता है, कितना हाइट है, 500 मीटर, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 मीटर से ज़्यादा ये ऊपर होता नहीं है। हम लोग एक शेप बना लेंगे इसको, और हम लोग इसके बाद इसको आप लोग ना शेड कर लीजिएगा पेंसिल से पूरा। हम तो पेंसिल से कर दी, पूरा पेंसिल से इसको डार्क कर लीजिएगा। फिर हम लोग क्या हुआ, स्केल रखेंगे यहाँ पे 500 का, यहाँ से वहाँ मिलाएंगे स्केल रख के। 500 का 2 पॉइंट, 1000 का 2 पॉइंट, 1500 का 2 पॉइंट, है ना, 2000 का 2 पॉइंट, ये और ये हो गया। फिर 2500 का 2 पॉइंट। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे स्ट्रेट लाइन करके, ये जो सेक्शन लाइन है उस पर स्ट्रेट करके डॉट डॉट मिला देंगे। ये सारा डॉट मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या इसका हाइट क्या है, 2500 है। इसका मतलब है कि ये 2500 है। ये वाला दोनों पॉइंट को क्या करें, एक कंटूर लाइन बना देंगे, यहाँ पे 2500 लिख देंगे, एक कंटूर लाइन बन गया 2500 का। फिर उसके बाद कितना, 2000 का है, तो दूसरा जो हमारा 2000 का पॉइंट है इसको हम लोग मिला के कंटूर लाइन बना 2000 का। फिर वैसे ही 1500 का पॉइंट होगा, है ना, 1500 को मिलाने वाला रेखा ऊपर गया और ये दोनों से 1500 का बन गया कंटूर लाइन। फिर 1000 का बन गया, फिर 500 का बन गया। इस ढंग से हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे ये लिख देंगे, प्लेटो लिख देंगे। तो इस ढंग से हमारा ये प्लेटो का कंटूर लाइन बन गया। दूसरा आपका ये है जिसको आप लोग जरूर बना लेंगे, ये रिलीफ फीचर का। तीसरा आपका है वाटरफॉल। वाटरफॉल भी आपको बनाना है, तो वाटरफॉल का हम लोग राइट साइड में डिफिनेशन लिखेंगे, जो थ्योरी पार्ट होगा। जब किसी नदी आदि का जल पर्याप्त ऊंचाई से लंबवत रूप से नीचे गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। जहां जलप्रपात की स्थिति होती है वहां घाटी की समुच्च रेखाओं को आवश्यक संख्या में एक दूसरे से मिला देते हैं। जलप्रपात आपको पता है, इसका डिफिनेशन हम लोग ये लिख लेंगे। अब हम लोग जलप्रपात को बनाएंगे। जलप्रपात जैसा होता है सिर्फ हम लोग वैसे ही बनाएंगे धरातल पर। इसकी हाइट लगभग कितनी होती है, पहाड़ पे बीच में होता है तो इसका हाइट 1000, 1100, 1200 से शुरू की, यहाँ पे 0 लिख दिए हैं, है ना। 100 का डिफरेंसेस में हम लोग 1-1 सेंटीमीटर पे ले लिए हैं, बना लिए हैं। अब ये इसको यहाँ पे स्केल पे ये पॉइंट को रखे, एक ऊपर खींच ले, क्योंकि इसका दूसरा पॉइंट है नहीं, दूसरा पॉइंट तो ये पहाड़ी है, तो एक ही पॉइंट इसमें बन रहा है। एक पॉइंट को ऊपर मिला लिया सेक्शन पे, ये भी आपको बताए थे, बीचों बीच काट लीजिएगा। फिर 1100 का एक पॉइंट होगा वो डाल लीजिएगा। फिर 1200 का एक पॉइंट है, फिर आपका 1300 का एक पॉइंट है। तो अब हम लोग इसको चूंकि बनाएंगे तो कुछ नहीं करना, 1300 है, दैट मीन्स कि 1300 से फिर बाकी इधर ऊपर है, इधर ढाल है, इधर की तरफ ढाल है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट से ही इस तरफ से हम लोग बना लेंगे कंटूर लाइन्स, ठीक है। और ये किसका बन गया, वाटरफॉल का। तो आप लोग इसको ऐसे बना लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है यू शेप की घाटी। अब यू शेप की घाटी के लिए आप लोग इसका डिफिनीशन एक बार ज़रूर लिख लीजिएगा। यू शेप वैली क्या होता है, हिमनद ग्लेशियर के द्वारा निर्मित घाटी को यू रूप की घाटी कहते हैं, क्योंकि इसकी आकृति अंग्रेजी भाषा के यू अक्षर से मिलती जुलती होती है। हिमनदीय घाटी के पास और खड़े एवं तली चौड़ी तथा सपाट होती है। इन घाटियों के दिखलाने के लिए उन्हें उल्टे यू की आकृति को समुच्च रेखाएं खींची जाती है। इसमें आकृति उल्टा यू जैसा होता है समुच्च रेखा का, ठीक है। और ये किससे बनता है, हिमनद से बनता है। ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आप देखिए कि ये जो उच्चावच बना है ये उल्टा यू है, लेकिन ये क्या है, जो है यू शेप की घाटी सीधा है। तो यू शेप में हम लोग इसमें हमने थोड़ा छोटा छोटा ले लिया है, तो थोड़ा क्लोज घाटी बना है। हम लोग इसको चूंकि ऊंचाई काफ़ी है तो 2500 से मीटर से हम लोग ले रहे हैं। यू शेप का आप बना लेंगे, इसको सेट कर देंगे पूरी तरह। 2500 का 0.5 आप लोग 1 सेंटीमीटर का भी ले सकते हैं, चूँकि फिर इसको थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा। तो हम 0.5 का लिए हैं। 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000, ये 100 का ही डिफरेंसेस में हम लोगों ने लिया है। यू शेप की घाटी आप बना देंगे। फिर यहीं पे है कि जितना भी स्केल से मिला के सारा पॉइंट्स मिलाए हैं दोनों तरफ, इसमें चूंकि दोनों तरफ मिलाने वाला पॉइंट है और दोनों से मिलाते हुए ऊपर इसको टच करेंगे और हम लोग फिर इस यू शेप का इस टाइप से उल्टा यू बनेगा हमारा जितना भी होगा, और उसमें सबका हम वैल्यू लिख देंगे। 2500 का 2500 का है कि नहीं, और फिर ये कहाँ है इतना, 3000 तो 3000, तो ये उल्टा यू शेप का घाटी बन जाता है। ये भाग उठा हुआ है, ये भाग उठा हुआ है, और ये भाग क्या है, नीचे है। तो इस ढंग से हम लोग यू शेप की घाटी को बना लेंगे, ठीक है। इसमें अगर थोड़ा बड़ा बनाएंगे तो इसको 1 सेंटीमीटर का भी बना सकते हैं आप लोग, 0.5 छोड़ करके भी। तो इस ढंग से आपका समुच्च कंटूर लाइन का हो गया। ये स्पेशली MIC और MDC वालों का फर्स्ट सेमेस्टर वालों का प्रैक्टिकल का है पार्ट, जो तीनों कंटूर लाइन के शेप्स को चारों को बनाना है। और बाकी इसको आप लोग इस ढंग से, है ना, कैपिटल लेटर से उसका थ्योरी पार्ट इधर राइट साइड में, और ये जो होगा वाइट शीट पे जो डायग्राम होगा वो लेफ्ट साइड से, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। थैंक यू।